नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बिहार में चुनाव जीतने के बाद एनडीए की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई और वहां पर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं क्योंकि कल 20 तारीख है और नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि जिस दिन 14 नवंबर को जिस दिन मतगणना हुई, जिस दिन जीत का ऐलान हुआ, उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में हलचल बढ़ गई। उन्होंने कहा कि गंगा जो है वो बिहार से होकर पश्चिम बंगाल की तरफ बहती है और आने वाले वक्त में हमारी जीत का जो विस्तार होगा वो पश्चिम बंगाल की तरफ ही होगा, यानी कि हम इस बार पश्चिम बंगाल जो है फतेह करने वाले हैं। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा गरमाया। विपक्षी तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इलेक्शन कमीशन को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े किए गए कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो है वो एसआईआर इतने बड़े लेवल पर क्यों करवा रहा है। एसआईआर को लेकर चर्चाएं इस बात की हुई कि एक बहुत बड़ी वजह बताई गई एसआईआर को लेकर कि अगर एसआईआर होगा, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर होगा, तो वो लोग जो कि फर्जी वोट डाल रहे हैं या फिर वो लोग जो 2 जगहों पर या 3 जगहों पर वोट डाल पा रहे हैं या फिर आपकी आईडी जो है, आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो सिर्फ 2-3 जगहों पर बना हुआ है, या वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी भी वोटर आईडी जो है वो कार्ड जो है वो एक्टिव है, उन तमाम नामों को लिस्ट से हटाना, ये पहली प्राथमिकता जो है वो बताई गई और होल्सोल मोटो जो है एसआईआर का यही था। यही बातें जो है वो जनता के बीच रखी गई और स्पष्ट तरीके से ये बताया गया कि एसआईआर क्यों जरूरी है देश के लिए, अलग अलग तमाम राज्यों के लिए। अब एसआईआर को लेकर जब बिहार में एक्शन हुआ तो वहां पर जो वोटर्स की संख्या थी वो लगभग मेरे ख्याल से 7 करोड़ 47 लाख के आसपास वहां पर जो वोटर्स जो जो आंकड़े थे, जो थे डेटा, वो क्लियर किए गए। लेकिन अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर लगातार सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि एसआईआर जो है हम यहाँ पर लागू होने नहीं देंगे या फिर यहाँ पर वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी बीच में खबर ऐसी सामने आ रही है जो कि अपने आप में चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि एक ऐसा इलाका जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है वो है पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना। छिद्रपूर्ण सीमा क्षेत्र के माध्यम से वहां पर लगभग 500 ऐसे लोग पहुंच गए जो कि बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बांग्लादेश से यहां पर आए थे। और यही बात जो है लगातार सरकार की तरफ से कही गई कि जो अवैध तरीके से लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको यहां से अ, हटना होगा या उनको अपने कागजात दिखाने होंगे और उसके लिए भी एक क्राइटेरिया जो है वो सेट की गई थी और वो साफ तौर पर स्पष्ट भी किया गया था कि आखिर वो क्राइटेरिया है क्या, आपको कौन कौन से पेपर जो है वो सबमिट करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर 24 परगना जिले में स्वरूप नगर के पास हकीमपुर चेकपोस्ट पर अलग ही नजारा वहां पर देखने को मिला जब वहां पर भारत आए अवैध बांग्लादेशियों की सीमा सुरक्षा बल ने, जो बीएसएफ है, वहां पर उन लोगों को रोका जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, जिसमें पुरुष थे, जिसमें महिलाएं थी, जिसमें बच्चे थे, जिसमें बुजुर्ग भी थे। और बीएसएफ की 143वीं बटालियन के कर्मियों ने सीमा के एक नदी क्षेत्र की निगरानी करते हुए इस गतिविधि का पता लगाया क्योंकि वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उनके पास जो जो दस्तावेज हैं वो भी उनसे बोला जा रहा है कि आप अपने पेपर्स हमें दिखाइए कि उसे सही किया जा सके या फिर उसे चेक किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं मिले तो उनके पास विकल्प क्या है। तो जानकारी ये भी मिली है कि 500 से अधिक ये संख्या हो चुकी है जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद हैं। कंबल और आवश्यक सामान लेकर सोमवार रात तक जीरो लाइन के पास डेरा डाले हुए हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई भी पेपर मौके पर मौजूद नहीं था। कई महिलाएं थी, जब उनसे बातचीत की गई तो जानकारी मिली कि वो लोग पिछले 8-9 साल से उस एरिया में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में रह रहे हैं और वहां पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। लेकिन एसआईआर को लेकर जब खबर वहां पर फैली या फिर एक्शन शुरू हुआ तो लोग वहां से अपने आप को बचाने के लिए अपने घर बार को छोड़कर वहां से बांग्लादेश की तरफ भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो संख्या है 500 की जो संख्या, इसमें कौन कौन लोग हैं?
आपको बता दूं कि कई लोग इसमें से बिरती, मध्यम ग्राम, राजर हाट, न्यू टाउन और सॉल्ट लेक में वहां पर कई सालों से अवैध रूप से रह रहे थे। मुख्य रूप से घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर या निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते थे। ये वही लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जून या जुलाई अगले साल वहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि चुनाव आयोग काफी एक्शन मोड में भी दिखाई दे रहा है। एसआईआर को लागू किया गया है हर राज्य में और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए या फिर जो लोग अलग तरीके से वोट करते हैं, गलत तरीके से वोट करने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट नाम है, उन्हें हटाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है कि एग्जैक्ट डेटा जो है वोटर्स का वो सबके सामने आ पाए। हालांकि आपको क्या लगता है एसआईआर के बाद और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जब वहां पर भी एसआईआर को लागू किया गया और एसआईआर ने जब वहां पर जो काम किया, जो डेटा वहां पर सामने आया, अगर वही सेम प्रोसेस पश्चिम बंगाल में कामयाब होता है तो क्या लगता है वहां पर क्या चुनावी माहौल होगा, क्या समीकरण बैठेंगे? कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।